मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह लरज जाएगी, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसका खमियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। निकाह सुन्नत-ए-नबवी है, मगर इसमें की गई एक गलती घर को जहन्नुम बना देती है, रिज्क का दरवाजा बंद कर देती है, सुकून को जलाकर राख कर देती है और दिलों को झर आलूद कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 5 औरतें तो इतनी खतरनाक हैं कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी औरतों से शादी करना तो दूर की बात, अगर ये औरतें जिस रास्ते से आ रही हों तो उस रास्ते को भी छोड़ देना, क्योंकि इनकी सोहबत जहर है, इनकी तबीयत में ऐसा असर है जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है, दिलों की मोहब्बत को नफरत में बदल देता है, रिज्क को बंद कर देता है, अल्लाह की रहमत को रूठा देता है। सोचो जरा, ये औरतें खुद शायद इतनी खतरनाक न हों, इनके चेहरे मासूम हों, इनकी बातें मीठी हों, मगर इनके अंदर के गुनाह, इनकी आदतें, इनके करतूत ऐसे हैं जो एक हंसते बसते घर को कब्रिस्तान बना देते हैं, एक सेहतमंद ताकतवर शौहर को कमजोर कर देते हैं, उसकी कमाई को राख बना देते हैं, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। और ये सब कोई कहानी नहीं, कोई डराने वाला अफसाना नहीं, बल्कि ऐसी तल्ख हकीकत है जो बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखी, अपने तजुर्बे से समझी और नस्लों को नसीहत के तौर पर दी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 औरतें आखिर कौन सी हैं, उनकी कौन सी आदतें ऐसी हैं जो अल्लाह की रहमत को भगा देती हैं, रिज्क को रूठा देती हैं, घर को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना, दिल में उतारना, क्योंकि ये राज वो नहीं जो हर कोई बताए, ये वो सच है जो वक्त पर जान लिया जाए तो जिंदगी बच जाती है, और अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पहली औरत जिससे निकाह करने से बुजुर्ग मना करते थे वो है गईबत करने वाली औरत। वो औरत जो अपनी जुबान से दूसरों की इज्जत उछाले, जिसकी बातों में हर वक्त किसी की बुराई हो, जिसकी महफिलें दूसरों की पर्दादरी से आबाद हों। ऐसी औरत के गुनाह की आग घर की दीवारों तक को जला डालती है। उसकी जुबान का जहर शौहर के रिज्क में बेजरक्ती डाल देता है। उसके अल्फाज का कीचुआ घर के रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। साल भर उसके शौहर की कमाई में बज़ाहिर पैसा आता है, मगर वो पैसा बीमारियों में, अदालतों में, कर्जों में, दवाइयों में बह जाता है। बच्चों की तरबियत में झर घुल जाता है। शौहर का दिल सख्त हो जाता है, मोहब्बतें फना हो जाती हैं, और वो बदकिस्मत मर्द जो इस औरत से शादी कर बैठे, उसकी जिंदगी में दिन की रोशनी में भी अंधेरा छा जाता है। उसकी रातें बेसकूनी से भर जाती हैं, उसके घर में अल्फाज की आग लगी रहती है, और इस औरत की अपनी जिंदगी भी खौफनाक हो जाती है। लोग उससे कतराने लगते हैं। उसके बच्चों तक को माँ की जुबान का गुनाह विरासत में मिल जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक अजीबो गरीब और सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं, एक औरत बुजुर्ग के पास रोती हुई गई और बोली, हजरत, मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, घर में गरीबी का डेरा है, बरकत खत्म हो गई है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी सच बता, तू गरीबत करती है? वो कांप गई, कहने लगी, हजरत बस थोड़ी बहुत, सभी तो करते हैं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए औरत, गरीबत वो आग है जो घर की बुनियादें जला देती है, रिज्क की दीवारें गिरा देती है, दिलों की खिड़कियां बंद कर देती है। ये वो जहर है जो मीठे पानी को कड़वा कर देता है। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का फरमान है, गईबत ईमान को उस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को। बुजुर्ग ने मिसाल देते हुए कहा, बेटी, जिस तरह कांटेदार झाड़ी में फूल नहीं खिलता, उसी तरह गीबत करने वाली की जिंदगी में सुकून नहीं आता, उसके शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, उसके बच्चों की जुबान में अदब नहीं रहता, और उसके घर में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। इसलिए जो मर्द ऐसी औरत से निकाह करे, वो जान ले कि वो अपने नसीब में कांटे बोता है, और फिर सारी जिंदगी उन कांटों पर नंगे पांव चलता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरी औरत जिससे निकाह करने से हमारे बुजुर्ग मना करते थे वो है बदजुबान औरत। वो औरत जिसकी जुबान में तेजाब हो, जिसके अल्फाज तीर की तरह दिल में घुस जाए, जो मामूली बात पर आग उगल दे,
जो शौहर को जलील करे, ससुराल वालों की तौहीन करे, बच्चों को गाली दे और जिसकी जुबान से कभी दुआ न निकले बल्कि हर वक्त ताना, तंज, इल्जाम और तल्ख बात निकले, ऐसी औरत के साथ निकाह करना गोया अपने नसीब में जहरीला प्याला भर लेना है। ऐसी औरत का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो जुबान की बदबू से अल्लाह की रहमत को दूर कर देती है। उसकी बदजुबानी से फरिश्ते दूर हो जाते हैं, दुआ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये कि उसकी बातें शौहर के दिल को टुकड़े कर देती हैं, उसके हौसले को खत्म कर देती हैं, उसकी गैरत को मार देती है, उसकी इज्जत नफ्स को पामाल कर देती है और साल भर उस मर्द की कमाई में बरकत नहीं रहती। रिज्क की तंगी ऐसी कि दिन भर की थकान के बाद भी पुरसुकून नींद नहीं आती, पैसा आकर चोरी हो जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है, बीमारियों का बोझ पड़ जाता है और दिल पर ऐसी उदासी छा जाती है जैसे पूरा घर कब्रिस्तान हो। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि बदजुबानी को ताकत समझा जाता है। औरत कहती है कि मैं अपने हक के लिए मुंह खोलती हूँ, मगर इस हक के नाम पर शौहर की इज्जत को तार तार कर देती है, माँ बाप की तरबियत को जलील कर देती है, बच्चों के दिलों में बाप की नफरत उभारती है, अपने घर की दीवारों को गैरों के तानों में बदल देती है। आज की औरत समझती है कि जुबान की तेजी अक्ल की दलील है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसकी जुबान की आग पूरे घर को जलाकर खाक कर देती है, शौहर को मजबूर कर देती है कि वो बाहर सुकून तलाश करे, माँ बाप को मजबूर कर देती है कि वो बेटे को बद्दुआएं दें, भाई बहनों को मजबूर कर देती है कि वो रिश्ते तोड़ दें और बच्चे उसी जुबान का झर पीकर बदतमीज, नाफरमान और बेअदब हो जाते हैं। ऐसी औरत का गुनाह सिर्फ उसकी अपनी कब्र नहीं खोदता बल्कि पूरे खानदान की बुनियाद हिला देता है, मर्द की मर्दानगी को मिट्टी में मिला देता है, उसकी हिम्मत तोड़ देता है, उसकी गैरत को मार देता है और उसे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ देता है। मेरे भाइयों, एक इबरतनाक हिकायत सुनो। कहते हैं एक औरत बुजुर्ग के पास गई और बोली, हजरत, मेरा शौहर मुझे इज्जत नहीं देता, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, बरकत नहीं, खुशी नहीं, सुकून नहीं। बुजुर्ग ने उसकी जुबान सुनी और कहा, बेटी, जुबान में झर क्यों घोला है? उसने कहा, हजरत, मैं सच कहती हूँ, जो दिल में हो कह देती हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, दिल की गंदगी को सच कहने से जुबान पाक नहीं होती, जर मीठा नहीं होता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बदजुबान औरत अपने शौहर का रिज्क बंद कर देती है और अपने घर को अल्लाह की रहमत से खाली कर देती है। बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह सांप की जुबान दो शाखा होकर झर उगलती है, उसी तरह बदजुबान औरत की बातें दो तरफा झर देती हैं, एक तरफ शौहर के दिल को, दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत को। अगर तुम अपने शौहर के दिल में घर बनाना चाहती हो तो जुबान की दीवारें नरम करो, वरना ये जुबान तुम्हारे नसीब की ईंटें गिरा देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, ऐसी औरत से निकाह करने वाला मर्द अपनी खुशी के हाथ पैर बांधकर गम के हवाले कर देता है। इसलिए होश में आओ, सोचो, समझो और अपनी जुबान को मीठा कर लो कि यही तुम्हारे रिज्क की कुंजी है, तुम्हारे शौहर का सुकून है, तुम्हारे बच्चों की तरबियत है और तुम्हारे घर की जन्नत है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरी औरत जिससे निकाह करने से हमारे बुजुर्ग सख्ती से रोकते थे, वह है हसद करने वाली औरत। वह औरत जिसका दिल कभी साफ न हो, जो किसी की खुशी देखकर जल उठे, जो अपनी सहेली की कामयाबी पर मुस्कुराने की बजाय उसे बद्दुआ दे, जो अपनी ननद के कपड़ों, अपनी देवरानी के जेवर, अपनी पड़ोसन की शान और शौकत पर खड़े, जो हर वक्त दिल में कहे, क्यों उसके पास सब कुछ है, क्यों मैं महरूम हूँ। ऐसी औरत घर में शैतान की नुमाइंदा बन जाती है। उसकी जुबान पर दुआएं नहीं बद्दुआएं होती हैं, उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं नफरत होती है, उसके दिल में सुकून नहीं आग होती है और उसकी यही आग पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। ऐसी औरत का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह अल्लाह की तक़सीम पर एतराज करती है, अल्लाह की अता पर नाराजगी दिखाती है और इसी वजह से उसके नसीब में अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद हो जाता है। शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, बच्चों की सेहत बर्बाद हो जाती है, घर में आते पैसे बीमारियों, झगड़ों, वकीलों, डॉक्टरों और कर्जों में चले जाते हैं और साल भर की मेहनत के बाद भी सुकून की रोटी नसीब नहीं होती।
ऐसी औरत के साथ निकाह करने वाला मर्द बदकिस्मती से अगर उसे अपना भी ले तो उसका अंजाम यह होता है कि उसके दिल से इत्मीनान छिन जाता है। वह हर वक्त परेशान रहने लगता है। उसकी कमाई कड़वाहट में बदल जाती है। दोस्त अहबाब उससे कतराने लगते हैं। घर की इज्जत खाक हो जाती है और सबसे बढ़कर उसकी औलाद भी माँ की हसद की आदी होकर नफरत और दुश्मनी सीख लेती है। घर में आपसी मोहब्बत नहीं रहती। माँ बाप के दरमियान एतिमाद टूट जाता है। बच्चे जिद्दी और बदजुबान हो जाते हैं और घर की फिजा ऐसी हो जाती है जैसे वहाँ मोहब्बत की जगह शैतान ने अपना घर बना लिया हो। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि हसद को मामूली बात समझा जाता है। औरतें कहती हैं, बस दिल में थोड़ी जलन होती है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अरे बहनों, दिल की यही जलन घर की जड़ों को खोखला कर देती है, रिज्क को बंद कर देती है, मोहब्बत को नफरत में बदल देती है, रिश्तों को झर आलूद कर देती है। आज की औरत अपनी नंद की खुशी पर जलती है, देवरानी की खुशहाली पर कड़ती है, सास के मान पर हसद करती है, पड़ोसन के कपड़ों पर जलती है, सहेली के शौहर की मोहब्बत देखकर हसद करती है और फिर हैरान होती है कि उसके घर में क्यों सुकून नहीं, उसके शौहर की कमाई में क्यों बरकत नहीं, उसके बच्चे क्यों नाफरमान हैं। सुनो, हसद करने वाली औरत का गुनाह सिर्फ उसके दिल को काला नहीं करता, बल्कि उसके शौहर की तकदीर पर भी काला पर्दा डाल देता है। उसकी दुआ को आसमान तक जाने से रोकता है, उसके रिज्क को तंग कर देता है और अल्लाह की रहमत को उसके घर से निकाल बाहर कर देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को हिलाकर रख देगी। कहते हैं, एक औरत बुजुर्ग के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हजरत, मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, घर में रोज लड़ाई झगड़ा है, पैसे आते हैं मगर खर्च हो जाते हैं, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, बरकत कहीं नहीं। हजरत, मुझे